एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरबीआई ग्रेड बी के बारे में। आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन बैंकिंग सेक्टर का वन ऑफ द टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन है और ये इतना अच्छा वैकेंसी है, ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है किसी भी स्टूडेंट के लिए जो एक वंडरफुल ऑसम लेवल का करियर, मतलब यू विल गेट 1 लाख की आसपास की सैलरी फ्रॉम डे 1। ठीक है, डे 1 पे आपकी ये सैलरी होगी। इमेजिन करो आप कहाँ तक जा सकते हो। एंड इफ यू आर ज्वाइनिंग दिस बैंक एट अ वेरी यंग एज, आप बहुत यंग एज में इसको ज्वाइन कर पाते हो, या इवन आप लेट भी हो, इफ यू आर इनटू योर 28 एंड 30s के आसपास भी अगर आप हो ना, तब भी आप करियर ग्रोथ पाके डिप्टी डिप्टी गवर्नर तक तो बन ही सकते हो। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लकी होते हैं, और इफ यू गो टू द पास्ट और आरबीआई का आप हिस्ट्री देखोगे तो आरबीआई के जो ग्रेड बी ऑफिसर है ना, वही आगे चल के गवर्नर भी बने हैं। सो इट इज वेरी ब्यूटिफुल वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू मेक योर करियर टू अ लेवल जहां पे आप अलग ही लेवल पे अपने सक्सेस प्रूव कर सकते हो। अब ये गवर्नमेंट एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए एक बहुत बड़ा सेक्शन आता है इस एग्जामिनेशन में, वो है जीएस का। यहाँ पे आपको 80 क्वेश्चंस मिलते हैं, 80 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं प्री में ही, जो कि अपने आप में सबसे बड़ा सेगमेंट है। तो किस तरह से आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक करोगे, कैसे आप चीजें जीएस की पढ़ोगे, आज इस वीडियो में ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करिए। आप हमको टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, सो दैट सारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले, और साथ ही साथ आप अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज, अपने डाउट रिलेटेड टू एनी एग्जामिनेशन वहां डायरेक्टली पूछ सकते हो। अब हम बात करते हैं कि भाई इतना इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है तो इसकी तैयारी होगी कैसे, जीएस हम पढ़ेंगे कैसे। बाकी आप सेगमेंट देख चुके हो, यहाँ पे आपको मैथ्स, ठीक है, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश को तो पढ़ना ही है। ठीक है, तो अब जीएस की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जीएस की बात करेंगे। तो जीएस को क्रैक करने के लिए जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, कि आप सबसे पहले देखना है कि आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, जीएस में करना क्या है। तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ। ठीक है, मुश्किल से आपको 2 घंटे ही लगेंगे इस काम में। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं जीएस के पिछले साल के 2-3 साल में जो भी आए हैं, उनको आप पढ़ो। किस किस सेगमेंट से आए हैं, कहाँ से आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे, कहाँ से जीके के क्वेश्चन आए थे, कहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, कहाँ पे आपको बैंकिंग देखने को मिला, कितने क्वेश्चन थे, ये थोड़ा सा एक बार समझो। उनको आप स्ट्रैटेजी को समझो कि वो पूछना क्या चाहते हैं। कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट तो यही है कि आप उस एग्जामिनेशन को समझो, और फिर से उसके लिए आपको पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखना होगा। फिर आप एक बार ऑफिशियल सिलेबस देखो कि ऑफिशियल सिलेबस में वो क्या कह रहे हैं, कि क्या उनको चाहिए इस एग्जामिनेशन में आपको अगर नंबर लाना है तो। अब ये सारी चीजें वहां जब आप देखोगे तो कैसे कैसे कवर करोगे। जब आपने देख लिया कि भाई जीएस के हमारे 20 क्वेश्चन दिख रहे हैं, करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन दिख रहे हैं, स्टैटिक के कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो अब आप इसको डिवाइड करोगे बेसिकली जीएस को इन सेक्शंस में। आपको आरबीआई का सर्कुलर पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़नी है, स्टैटिक जीके पढ़ना है और मैगजीन्स पढ़नी है। मैगजीन कौन सी कैसी, ये सारी चीजें भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए जिसने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, अब आगे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, चीजें डिटेल में समझाने की मैं कोशिश करूंगा, सो दैट आप सारी चीजों को समझ सको कि आपको कवर कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे चीजें करनी है। अब आरबीआई सर्कुलर क्या होता है, आरबीआई की जब आप वेबसाइट पे जाओगे, आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे आरबीआई सर्कुलर्स होते हैं। करंट अफेयर्स कैसे करनी है, ये सारी चीजें में बात करते हैं। आरबीआई सर्कुलर क्या होता है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ आरबीआई की, ठीक है, वहां पे आप देखोगे कि आरबीआई की नोटिफिकेशंस आती हैं। जो भी आरबीआई डिसीजन लेती है, जो भी नया रूल बनाता है आरबीआई, ठीक है, जो भी आर्टिकल्स आते हैं आरबीआई के, सब कुछ वहां पे आपको मिलेंगे देखने को। तो आप वहां पे जाओगे और उनको सबको पढ़ोगे। कब तक की पढ़नी है, पहला क्वेश्चन ये आएगा। तो लास्ट 12 मंथ की सारी सर्कुलर्स, ठीक है, यू हैव टू रीड इट। और बहुत इंपॉर्टेंटली, अब उस सर्कल में होता क्या है, अब जैसे बैंक रेट पे कुछ चेंज आए, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बैंक रेट अभी करंट पे क्या चल रहा है। ठीक है, या आपसे पूछ सकता है बैंक रेट क्या होता है, या बैंक रेट अगर है तो बैंक रेट को डिफाइन कौन करता है। ठीक है,
उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी चीजें बैंक रेट पे आपको मिल जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन सर्कुलर्स को बहुत डिटेल में स्पेसिफिकली सारी चीजें समझ के पढ़ो। ये आपको थ्योरी पार्ट है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये मल्टीपल रीड होगी यहाँ पे, ठीक है। एक चीज आप समझ लो कि ये ऐसी चीज है जो एक बार में आप याद नहीं कर पाओगे। ये बहुत कॉमन चीज बता रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ, इसको आपको कई बार रिवाइज करना पड़ेगा। मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे तभी आप इसको कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपको इसके नोट्स बनाने होंगे। नेक्स्ट आता है करंट अफेयर्स, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस और सबसे मैक्सिमम स्कोरिंग पार्ट जीए का अपने आप में यही है। अगर आप लास्ट ईयर देखोगे तो अगर आप कट ऑफ जो बच्चे क्लियर किए थे, आप उनको देखोगे कि जीए में दे हैव स्कोर्ड 70 65 प्लस, ठीक है। ऐसे ऐसे नंबर लोगों के आए थे जिन्होंने फाइनल सिलेक्शन पाया था। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपका जब तक ये सेक्शन अच्छा नहीं होगा, आप बाकी सेक्शन में अच्छा करोगे तभी बहुत नहीं हो पाएगा। क्योंकि 200 क्वेश्चंस में अगर 80 मार्क्स के जीएस के हैं तो बहुत बड़ा सेगमेंट है, ठीक है, अपने आप में। वो पूरे पेपर का एक तरह से 40% हो गया अलग अपने आप में, तो दैट इज वेरी बिग थिंग। अब सबसे पहले करंट अफेयर्स में क्या आता है, आपको देखना होगा बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी आप देख रहे हो, कोई भी बैंक हो, लेट से कि एसबीआई का कोई नया रूल आया या बैंक ऑफ बड़ौदा का कुछ मर्जर हुआ या कोई बैंक ने नया कार्ड इशू किया, कोई नया रूल बनाया या कोई कार्ड आया, ठीक है। या फिर ऐसा भी होता है कि कोई स्कीम आती है बैंक्स की, ठीक है। वो सारी चीजें आपको देखनी है। बैंक का कोई ऐप आया है नया, ठीक है, या फाइनेंस से रिलेटेड कोई गवर्नमेंट के रूल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपकी बैंकिंग के इंफॉर्मेशन में आ जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टैटिक भी आता है बैंकिंग का, कि कौन सी बैंक कब बने, ठीक है, उनका टाइम ऑफ फॉर्मेशन क्या था, या उनका एमडी कौन है, हेड ऑफिस कहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारी चीजें स्टैटिक में आ जाती हैं आपकी। तो ये आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में स्पेसिफिकली पढ़नी होंगी। उसके बाद आता है आपको करंट अफेयर्स में यूनियन बजट पढ़ना होगा, ठीक है। अब यूनियन बजट में अब आपको कौन सा वाला बजट पढ़ना होगा, जो भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हो। जैसे अभी आप इस साल का एग्जामिनेशन दे रहे हो तो अभी फरवरी में जो भी बजट आया, जो भी डिसाइड हुआ उसमें, अब बजट में आप क्या क्या देखोगे, ठीक है। बजट में आप पहले सबसे पहले देखोगे कि ओवरऑल, ठीक है, पॉइंटर क्या थे बजट के इस बार के, ठीक है। जैसे हर बार बजट में कुछ स्पेसिफिक आते हैं कि इस बजट में कोई ये बड़ा रूल का चेंज हुआ या कोई नया लॉ आया, तो वो पहली चीजें देखोगे। उसके बाद आप देखोगे बजट में सबसे पहले कि आप बैंकिंग और फाइनेंस से कोई न्यूज आई है क्या, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि यूनियन बजट में एलोकेशन, ठीक है, कहाँ कहाँ पे सेक्टर में कितना कितना हुआ है। उसके बाद आप देखोगे कि कहाँ कहाँ से बैंकिंग में आपको ये बजट चेंजेस कुछ ला रहा है। एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको और देखना है, वो है कि बैंकिंग और फाइनेंस की न्यूज में कि जैसे नाबार्ड है, ठीक है, नाबार्ड है, या फिर मैं बात करता हूँ आपका बैंक के जैसे मॉनेटरी बैंक्स हैं, ठीक है। मॉनेटरी बैंक्स आपके जो वर्ल्ड बैंक हैं, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये लोग जो पैसा देते हैं, किस स्टेट में पैसा दे रहे हैं, कितना पैसा दे रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी कि किस स्कीम के लिए इन्होंने कितना कितना पैसा दिया है, ठीक। उसके बाद आपको देखना होगा गवर्नमेंट स्कीम्स जो जो लॉन्च हो रही हैं, ठीक है। रिसेंटली पिछले 12 महीने में गवर्नमेंट ने कौन कौन सी, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स, सबकी स्कीम्स आपको देखनी होगी कि कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं अभी रिसेंटली। उसके बाद आपको देखने होंगे कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। ये बहुत बेसिक करंट अफेयर्स है, आपको अपॉइंटमेंट्स देखने होंगे किस किस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में क्या क्या अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट के साथ साथ, ठीक है, प्राइवेट के अपॉइंटमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ी, लाइक टाटा सन्स है, तो वहाँ पे किसका अपॉइंटमेंट हुआ है, अडानी पावर में कौन एमडी है, अगर कोई चेंज हो रहा है, तो इस तरह की चीजों को आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अगर आपने जी के पढ़ाई की है तो आपको ये आइडिया होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ये हर बैंकिंग के एग्जामिनेशन में, चाहे आप एसएससी के एग्जामिनेशन भी दे रहे होगे, तो ये सारी चीजें स्टैटिक जीके में या करंट अफेयर्स के जीके में आपको देखने को मिल जाती हैं कि भाई कौन कौन कहाँ कहाँ पे अपॉइंट हुआ है, कौन सा अवार्ड किसको मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखने होंगे। ये स्पोर्ट्स के भी हो सकते हैं, ठीक है, या किसी और भी फील्ड्स के हो सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे ये बहुत, ये स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स होता है कि आपको यहाँ पे देखना होगा कि कोई नई कमेटी फॉर्म हुई है, ठीक है, किस चीज के लिए फॉर्म हुई है, व्हाई इट इज फॉर्म्ड, ठीक है, उसका हेड कौन है, ठीक है, या फिर उसका चेयरमैन कौन है, ठीक है।
उसके कोई अगर पर्टिकुलरली कोई रूलिंग आई है कोई कमेटी की, ठीक है, तो आपको वो रूलिंग देखनी पड़ेगी कि रूलिंग क्या आई है। उसके बाद कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, जैसे G10 समिट हुआ, हाँ G7 का समिट हुआ, कहाँ हुआ, उसके क्या थीम थी, इस तरह की चीजें आपको पढ़नी होंगी। उसके बाद जो भी लास्ट में स्टेट रिलेटेड न्यूज होगा, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स के कुछ नई स्कीम्स आती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई बड़ी स्कीम आती है जो बहुत फेमस हो रही होती है, किसी भी स्टेट की हो सकती है, तो आपको उसको थोड़ा सा पढ़ना होगा। उसके बाद मिनिस्ट्री से रिलेटेड आपको न्यूज देखनी होगी। मिनिस्ट्री रिलेटेड न्यूज में क्या होता है कि आपको यहाँ आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का हेड कौन है, ठीक है, कौन सा मिनिस्टर उसको हेड कर रहा है, या उसका यूनियन मिनिस्टर कौन है। तो ये सारी चीजें मिनिस्ट्री से पूछ सकते हैं। या कोई मिनिस्ट्री की कोई स्कीम आई है, ठीक है, कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसा कोई स्कीम आया तो किस मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है, उसको हेड कितना कर रहा है, उसका बजट क्या है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर स्कीम का मनरेगा स्कीम है तो उसका बजट कितना था लास्ट बजट में। तो ये सारी चीजें आपको मिनिस्ट्री में देखना है। उसके बाद आपका आता है एमओयूज, कि कितनी एमओयूज साइन हो रही हैं, किस कंट्री से साइन हो रही हैं, किसी डिपार्टमेंट में साइन हो रही हैं, कोई भी एमओयूज साइन होती हैं तो आपको वो एमओयूज पढ़नी है। उसके बाद आपका है रैंक एंड इंस्टीट्यूट। इससे आपको 100% मतलब 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपको यहाँ 1 से 2 क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं, चाहे जो हो जाए। अब ये रैंक एंड सिटीज में पूछते हैं कि भाई इंडिया की रैंक करप्शन में कितनी है, इंडिया की रैंक फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में कितनी है, तो अलग अलग ऐसे इंस्टीट्यूट और वेरियस रैंकिंग आती है, उन सारी रैंकिंग को आपको याद करना होगा। उसके बाद फिर आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पे। ये भी है कि भाई किसकी स्थापना दिवस कब हुई, कौन से इंपॉर्टेंट डेट किस दिन मनाया जाता है, इंटरनेशनल नेशनली सारी चीजें। उसके बाद फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेस चल रही होती हैं। इंडिया की गवर्नमेंट सॉरी इंडिया की मिलिट्री इस समय काफी एक्टिव है और काफी वर्ल्ड के साथ ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में या तो कोई फॉरेन की मिलिट्री इंडिया आती है, ठीक है, या फिर हम अपनी मिलिट्री को कहीं बाहर भेजते हैं तो वो साथ में एक्सरसाइजेस करते हैं। वो एक्सरसाइज कहाँ हुई थी, उसका नाम क्या था, ठीक है, ठीक है, तो वो सारी चीजें हमको देखनी होंगी। और लास्ट में इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स रिलेटेड, जो भी चीजें हुई हैं साल भर में। कई बार ऐसा होता है कि स्पोर्ट्स से ज्यादा बहुत ज्यादा चेंज होते हैं, जैसे ओलंपिक आता है या कोई बड़ा गेम हुआ रहता है तो वहाँ पे स्पोर्ट्स के अक्सर ज्यादा क्वेश्चन दिखते हैं। तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी होगी। और लास्ट में आपको ऑब्चुनिटी सीखनी है कि किसकी डेथ हुई है, कोई इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर या प्रोमिनेंट नेम जिसकी रिसेंटली डेथ हुई हो पिछले 6 महीने में। तो वो सारी चीजें आपको थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें करने के बाद आप आते हो स्टैटिक जीके पे। स्टैटिक जीके क्या होता है? स्टैटिक जीके में आपको होता है ऐसी जीके जो चेंज नहीं होती है, जो फिक्स होती है। और ये जब आपको पढ़ रहे हो तो ये आपको आज पढ़ लिया तो हो सकता है 2 साल बाद भी अगर कुछ आप देख रहे हो तो वो सेम ही रहेगी, अब बदलेगी नहीं। तो ये क्या क्या है, नेशनल पार्क कहाँ पे है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पे हैं, तो ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। रिवर्स और उसकी एडजॉइनिंग सिटी। कई बार अभी रिसेंटली एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि एडजॉइनिंग सिटीज के क्वेश्चन आते हैं कि ये पर्टिकुलर सिटी लाइक अयोध्या सिटी कौन से रिवर पे सिचुएटेड है। ये अभी IBPS के मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस देख सकते हो कॉमनली। डैम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कौन सा डैम किस रिवर पे है, किस स्टेट में सिचुएटेड है। एयरपोर्ट, सी पोर्ट। एयरपोर्ट्स अक्सर ऐसे आते हैं कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि वो ये पर्टिकुलर एयरपोर्ट कहाँ पे है, जो फेमस एयरपोर्ट या ऐसे होते हैं जो नए बने होते हैं। उसके बाद अक्सर ये क्वेश्चन देखने होता है सी पोर्ट। आजकल एक नया एक वाटरवेज करके इंडिया में काम चल रहा है, ठीक है, वाटरवेज का, जिसमें वाटर हाईवे 1 और ऐसे करके कई हाईवेज बने, वाटरवे 1 वाटरवे 2। तो इसके लिए फिर वाटरवे का पोर्ट भी बन रहा है, तो आपको वो देखना है कि वो कहाँ पे है, किस स्टेट में है, ठीक है। उसके बाद फिर वाटरफॉल्स, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स। बेसिकली आप इसमें नेशनली देखो, इंटरनेशनली जो फेमस होंगे उनको आप देख सकते हो, नेशनली आपको सारे देखने होंगे। पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ पे हैं, और स्पेशली उसमें भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, अगर कोई नया डेवलपमेंट चल रहा है न्यूज में इससे रिलेटेड तो डेफिनेटली आपको ये तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे नर्मदा का केस चल रहा था 1-2 साल पहले, तो काफी क्वेश्चंस नर्मदा के ऊपर देखने को मिले थे कि और कहाँ कहाँ प्लांट्स हैं और क्या है इस चीजों पे। उसके बाद फिर आता है मॉन्यूमेंट्स एंड म्यूजियम। अभी जैसे रिसेंटली एक म्यूजियम बना था, ठीक है, कोलकाता में, उसका प्राइवेट म्यूजियम था, तो उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कुछ एग्जामिनेशन में। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इस तरह की न्यूज अगर ज्यादा हो रही है तो पर्टिकुलरली वो स्टैटिक और करंट दोनों मिला के कॉमन पॉइंट्स बन जाता है। पॉइंट एंड पीक्स तो आप जानेगा कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका ये थोड़ा सा ज्योग्राफी पार्ट भी कवर करता है। उसके बाद आपके यूएन के हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे कि बेसिकली यूएन के कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है लाइक UNHRC है तो UNHRC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, या इंटरनेशनल कोर्ट है तो इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पे है। तो ये अलग अलग टाइम पे न्यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की चीजें इस समय ट्रेंड में चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो इंडियन नेम की जो निक नेम्स हैं,
ठीक है, पिंक सिटी किसको कहते हैं, सिटी ऑफ ऑरेंजेस किसको कहते हैं, ये बड़ा कॉमन कॉमन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको इसको बड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। सिटी ऑफ टेम्पल्स किसको कहते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। क्रॉप्स एंड इट्स सीजन्स, ये भी क्वेश्चन आता है कि ये पर्टिकुलरली रबी क्रॉप है कि खरीफ क्रॉप है, तो ये सारी चीजें भी आपको क्रॉप्स के ऊपर बेसिक क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि भाई शुगर बोल ऑफ इंडिया किसको कह सकते हैं, तो गन्ने की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है, इस तरह की चीजें बहुत आती हैं पेपर में देखने को। क्रॉप्स एंड स्टेट्स जैसा मैंने बताया। उसके बाद ये डांसेस तो भाई आने ही आने हैं, ये भी 100% गारंटेड वाला क्वेश्चन है कि आपको एक डांस तो दिखेगा ही दिखेगा पेपर में। हो सकता है आपके पर्टिकुलर सेट में नहीं है, लेकिन उस दिन आएगा तो जरूर किसी न किसी सेट में। ये होता है कि आपको डांस पूछेगा कि ये पर्टिकुलर डांस किस स्टेट को बिलोंग करता है या किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सारी चीजें आएंगी। और रीजनल फेस्टिवल्स भी अक्सर देखने को मिलते हैं। रीजनल फेस्टिवल में क्या होगा कि वो पूछते हैं कि भाई पोंगल किस स्टेट में मनाया जाता है या पोंगल क्यों मनाया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में दिखेंगे। एंड ये चीज मैंने मिनिस्ट्री के बारे में पहले बताया था कि मिनिस्ट्री के साथ साथ उसके मेंबर्स भी आते हैं कि भाई ये मिनिस्ट्री के अंदर कौन से स्कीम्स हैं या ये इस मिनिस्ट्री के अंदर कौन से मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनकी जुरिडिक्शन, इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे मैगजीन्स पे। तो देखो, अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हो तो एक चीज तो मान जाओ कि अगले एग्जामिनेशन तक पिछले 12 महीने की योजना और कुरुक्षेत्र पीडीएफ फॉर्म में ही ले लो तो कोई दिक्कत नहीं मुझे, पीडीएफ पढ़ो चाहे आप उसको ओरिजिनल पढ़ो, क्योंकि ये आपको अलग अलग सेगमेंट्स जो आपका एफएम और क्या कहते हैं अलग, सॉरी एफएम सेगमेंट्स है और सोशियो इकोनॉमिक सेक्शन होता है, ठीक है, ईएसआई जो है आपका, सॉरी ईएसआई, ठीक है, इकोनॉमिक सोशल सेगमेंट, तो ये सारी चीजें वहां पे आपको ये देखने को मिलेंगी। तो अब इसके बाद आते हैं हम कि ये मैगजीन्स पढ़नी कैसे है। आपको मैगजीन पढ़नी है, इनके आर्टिकल्स पढ़ने हैं, इसमें याद करने के लिए कुछ नहीं होता है लेकिन उसको समझना होता है और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बनाएंगे आप, ठीक है। आप एक शीट, मैं तो कहता हूँ कि A4 की एक शीट लो, ठीक है, उस पर डालो आप, जैसे अप्रैल का बना रहे हो तो अप्रैल लिखो, योजना लिखो, उसके जो जो पॉइंट्स हैं ऐसे 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 पेज पॉइंट्स लिखो, ठीक है, पेज को डिवाइड करो और फिर उसके बाद जो जो पॉइंटर्स हैं ऐसे लिखते चलो। इससे क्या होगा कि आपके पॉइंटर्स एक ही पेज पे ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, जैसे कि कम से कम सारी चीजें पढ़ने के बाद 3 से 4 बार रिवीजन करनी है, ठीक है, तभी आप मान के चलोगे कि आपके दिमाग में वो जीके बैठी है, क्योंकि जीके की बहुत बड़ी टेंडेंसी है कि वो जल्दी भाग जाती है, तो उसको भगाने से अगर रोकना है तो उसको बार बार पकड़ के लाना पड़ेगा। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स, जैसे बनाया कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, पॉइंटर्स बनाओ, ठीक है, कि उसको देखोगे और वो पॉइंट देख के आपको याद आ जाएगा कि सारी चीजें कवर हो गई, ठीक है। और एमसीक्यू, मान के चलो जितने एमसीक्यू कर लो, अगर आप रोज 100 एमसीक्यू कर रहे हो तो यू आर वेरी गुड, ठीक है। और अगर आप 50 भी कर रहे हो तब भी अच्छा है। अरे यार 50 एमसीक्यू करने में मुश्किल से 30 मिनट लगेगा। देखो मैं एक चीज कहता हूँ, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, ये मत सोचो कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए कितने गलत हुए, नो, आप एमसीक्यूज करो, उसको पढ़ो, उसको दिमाग में सेट करो। आप 3 बार एक ही तरह के क्वेश्चन जब देखोगे ना तो आपको अगली बार चौथी बार वो याद हो जाएगा। तो इसलिए कहता हूँ एमसीक्यूज 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 तो लगाने ही लगाने हैं ढेर सारे। और मॉक टेस्ट, एटलीस्ट आज की डेट में आप 2 मॉक टेस्ट वीकली देना शुरू कर दो। पार्ट मॉक टेस्ट हो कोई दिक्कत नहीं है, फुल मॉक टेस्ट हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको देना बहुत जरूरी है। इफ यू डू दीज थिंग्स आपका आरबीआई क्रैक हो जाएगा, ठीक है। इसके सिवा अगर आपको और कोई भी डाउट हो जीएस सेक्शन से पर्टिकुलरली आरबीआई के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कट ऑफ क्या जाती है ये भी आपको पता है, सारी चीजें पता है। इसके साथ अगर आप जीएस के साथ अगर और कोई पार्ट जानना चाहते हो कि आरबीआई को कैसे तैयार करनी है, कमेंट सेक्शन मेंशन करिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।